बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, पीपीएससी की तमाम न्यूज़ अपडेट्स के साथ तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, पीपीएससी की जनाब जो भी न्यूज़ आती हैं हम आपको फ़ौरन प्रोवाइड करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं जनाब कि पीपीएससी जो तकरीबन जो है 10 दिसंबर के बाद कोई टेस्ट नहीं हुआ। 10 दिसंबर के बाद जो कैनाल पटवारी का टेस्ट हुआ था उसके बाद जो है पीपीएससी ने अभी तक कोई टेस्ट नहीं लिया। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि पीपीएससी के अंदर बहुत से लोग अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई टेस्ट नहीं लिया गया। तो इसके लिए जनाब आपको पता है कि एक तो हमारे मुल्क की जो हालात हैं आपके सामने है, सियासी जो माहौल है वो इंतहाई ख़राब है और इलेक्शन हो रहे थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट थे। और इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है चेयरमैन पीपीएससी मौजूद नहीं है। ठीक है, उनका जो है यहाँ पे जो एक पोस्ट है वो वेकेंट है और इसको फिल इंशाल्लाह बहुत जल्द कर लिया जाएगा। जब तक ये फिल नहीं होती तब तक ये शेड्यूल आने का चांस भी मुश्किल लग रहा है। एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी और अप्लाई करते रहेंगे। बाकी ये है कि जनाब पीपीएससी के अंदर बहुत सी जॉब पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। अब आपके सामने ये जब हम पढ़ रहे थे ये वाली एक पीपीएससी की अचीवमेंट ड्यूरिंग 2023 के अंदर, तो इसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि 304 इनकम्प्लीट रिक्वेजिशन को वापस किया गया है जिसमें तकरीबन 7000 असामियाँ थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें जिनको वापस किया जाता है वो वापस दोबारा आ जाती हैं, उनके ऊपर काम होता है। ठीक है, फ्रेश जो है ना वो नहीं ली जाती। तो लिहाजा ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये पीपीएससी का कोई कंप्यूटराइज डाटा बैंक डाटा जो है वो डाटा बैंक जो है वो चेंज हुआ है। तो उसके लिए मैं बताऊं कि उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाटा बैंक जो है जनाब इसके अंदर जो पुराने सवाल हैं वो भी मौजूद रहेंगे, नए भी ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूर दराज के लोग आते हैं उनके लिए खुशखबरी है, पीपीएससी सेंटर बनाने जा रहा है। आगे 5-6 महीने में ये ड्यू हो जाएगा जैसे हुकूमत बनती है। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर मुझे हमें पीएमएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं स्कोरिंग वो बता दें। तो एक तो आपके जनाब ये पंजाबी रख लें या एजुकेशन रख लें और हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल वर्क रख लें या फिर सोशियोलॉजी रख लें या फिर साइकोलॉजी रख लें। और इसके अलावा यहाँ पे जो है पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये जिस बंदे ने एमफिल किया हुआ हो या एमएससी की हो साइंस के अंदर इतने मजे के जो है ना वो नहीं आते, मार्क्स नहीं आते। तो इसलिए आप लोगों को वो सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो जनाब आपके सामने जो है सिक्योरिंग हो, जिनके अंदर नंबर आने के चांसेस हों। अच्छा जी, पीपीएससी ने अभी तक प्लानर को अपडेट नहीं किया, ना ही एग्ज़ाम का शेड्यूल आया और बाकी आपके सामने हर चीज़ मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट ओके हो गया। अच्छा जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी उनकी ऐड होती है वो हर महीने के पहले वीक में आ जाती है। यानी लाइक दैट जैसे मार्च स्टार्ट होगा तो मार्च के पहले वीक में तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एफपीएससी का जो एग्ज़ाम है जो नेक्स्ट आपको पता है कि आना है, तो वो इंशाल्लाह ताला अभी तो मुश्किल दिखाई दे रहा है लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद भी जाके होगा। अभी ये टाइम टेबल फॉर द डिस्क्रिप्टेड ऑफ द स्पेशल फेज है। ये मेरे ख्याल में जो है जो बेसिक 19-18 के ऑलरेडी सर्विंग पर्सन है उनके लिए ये टेस्ट होता है। तो ये स्पेशल केस होता है, तो ये उनका है। अच्छा जी, इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट और कोई ऐसी न्यूज़ मौजूद नहीं है। एक और बात कि सोशल मीडिया पे एक बात चल रही थी कि कस्टम इंस्पेक्टर, अप्रेजिंग ऑफिसर और इसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और प्रिवेंटिव ऑफिसर तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 प्लस में जॉब आ रही हैं। और ये जॉब इंशाल्लाह मार्च अप्रैल मई जून ये 3-4 महीने के अंदर अंदर आएंगी और वक्फे से आ सकती हैं, इकट्ठी भी आ सकती हैं। इसके अलावा जनाब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है जिसकी लास्ट डेट जो है 1 मार्च है या पता नहीं 6 मार्च आई थिंक है, सॉरी 1 मार्च है।
تو اس کے اندر جناب 2 پوسٹیں موجود ہیں آپ کے سامنے، یہ آڈٹ آفیسر اور انفورسمنٹ آفیسر کی، اس کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، اس کو جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، یہ ہماری آج کی نیوز اپڈیٹ سی، اور جس طرح ہمارے پاس نیکسٹ اپڈیٹ آئے گی ٹیپنگ کینال پٹواری کے اوپر بھی ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، سیم وہی چل رہا ہے، کینال پٹواری یا جو بھی ہے آپ ٹیپنگ کے اوپر فوکس کریں، یہ جیسے شیڈیول آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔